एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबके सहयोग से हम लोग एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों ने अपना योगदान दिया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहा है और उस परिणाम को ध्यान में रख करके हम लोगों को निरंतर आगे कार्य करना होगा। मुझे आज जब आप भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 35वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, तो उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा और मैं इसके लिए आप सभी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधिगण हैं और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि पूरी दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना महामारी ने दुनिया को पूरी तरह तबाह किया है, त्रस्त किया है, पस्त भी किया है, लेकिन इन चुनौतियों से जूझते हुए जो जज्बा हमारे श्रमिक संगठनों ने दिया है, खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ ने दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। विगत वर्ष जब कोरोना की आहट हुई थी और कोरोना कालखंड में 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बहुत चीजें देखी कि अगर हमने आह्वान किया कि प्रदेश के अंदर किसानों के हित में भारतीय किसान संघ, ये भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की ही शिल्पी का परिणाम है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने के लिए कि किसान का अहित न हो, इसके लिए कौन आगे आएगा? तो भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि चीनी मिलें चलनी चाहिए, हम काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने सफलतापूर्वक चलाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 45 लाख किसानों को, और अगर हम उनके परिवारों को देखेंगे तो परिवार के सदस्यों सहित अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ की आबादी के जीवन में हमारे भारतीय मजदूर संघ और श्रमिक संगठनों के परिणाम स्वरूप सभी चीनी मिलें चली और प्रदेश के किसान को कहीं भी अपने गन्ने को फेंकने, जलाने या उसके खराब होने की कोई बात नहीं रही। प्रदेश जब कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश के सामने एक चैलेंज आया, वह चैलेंज था कि आखिर प्रदेश के अंदर पीपी किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर ये कहां से आएगा? 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। मैं अभिनंदन करूंगा। हम लोग देखते थे इस बारे में, उन्होंने कहा हम उद्योग चलाएंगे, हमें परमिशन मिलनी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। और आज मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में पीपी किट नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था, इसी उत्तर प्रदेश ने अपने श्रमिक बंधुओं की मदद से 27 राज्यों को सैनिटाइजर यहां से भेजने का कार्य किया था। यह उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक संगठनों और खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ के परिश्रम का परिणाम था। पीपी किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थी। जो पीपी किट पहले हमें 5,000 6,000 रुपए में मिलता था, यही पीपी किट उत्तर प्रदेश में जब इसका उत्पादन शुरू हुआ तो यही 200-250 रुपए में मिलने लग गया। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन इतना उत्पादन किया कि प्रदेश में उसकी कमी नहीं रही, बल्कि तमाम राज्यों को भी हम लोगों ने यहां से पीपी किट, N95 मास्क की आपूर्ति यहां से प्रारंभ की। प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को अगर कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, चिकित्सालय आदि के बारे में कोई लेबोरेटरी बनानी है, आखिर ये भी तो हमारा श्रमिक बंधु ही काम करता है। प्रदेश के अंदर जब कोरोना का पहला मामला आया था विगत वर्ष, तो उस समय प्रदेश के अंदर जांच की कोई सुविधा नहीं थी, हमारे सामने ही परेशानी थी, आखिर इस समय कैसे काम होगा। तब भी हमारे श्रमिक बंधुओं ने मेहनत की और आज प्रदेश 3.5 लाख से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है। इसके लिए नई लैब बनाना, वहां पे बायो सेफ्टी के कार्य को, वहां पे बायो वेस्ट के कार्यक्रम को, क्या ये बगैर श्रमिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव हो पाता? कभी नहीं हो पाता।
लेकिन उन्होंने स्वयं के जीवन को दांव पे रख करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। यह काम वास्तव में अभिनंदनीय कार्य है। इसी प्रकार से इस वर्ष जब सेकेंड वेव आई कोरोना की, और उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि विगत वर्ष कोरोना में लॉकडाउन के दौरान हमें उद्योग बंद करने पड़े थे। क्या यह संभव हो पाएगा कि हमारे श्रमिक बंधुओं को कहीं भी पलायन न करना पड़े? क्या यह संभव हो पाएगा कि उद्योग चल सके? और हम लोगों ने हर एक जगह इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं वर्चुअली जुड़ा था, बीच में मैंने संवाद भी बनाया था सभी श्रमिक संगठनों के साथ, और मैंने देखा था तब भी भारतीय मजदूर संघ की भूमिका बहुत सकारात्मक थी। सकारात्मक इस भाव के साथ कि उद्योग चलें और जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। हमें उस प्रकार का अवसर और उस प्रकार की सुविधा भी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उद्योगों से कहा कि भाई आप अपने यहां श्रमिकों के लिए कोविड हेल्प डेस्क और कोविड केयर सेंटर बनाइए, उद्योग चले, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उद्योग चलाए जा सकते हैं, चलें। और मुझे प्रसन्नता है कि सेकेंड वेव में भी जिसकी तीव्रता अत्यंत भयंकर थी, उत्तर प्रदेश के सभी उद्योग चले और सभी उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने में जो सफलता भारतीय मजदूर संघ और हमारे श्रमिक बंधुओं ने यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अर्जित की, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है।